नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। संस्कृत शिक्षण विधियों के हमने लगभग 800 क्वेश्चन देख लिए। कितने क्वेश्चन? 800 क्वेश्चन देख लिए हैं। वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है साथियों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है। पहले तो हमने मॉडल पेपर पढ़ा दिए हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के, सिर्फ संस्कृत शिक्षण विधियों के मॉडल पेपर पढ़ा दिए हैं। लगभग 10 से 12 वीडियो हमने संस्कृत शिक्षण विधियों के अपलोड कर दिए हैं मॉडल पेपर। ठीक है, उसके बाद साथियों हमने कल से एक संस्कृत शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज वो हमने शुरू कर दी है, जिसमें जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था हमने इससे पहले, उसमें साथियों हमने 1 से 50 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, मॉडल पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडल पेपर हमारे खत्म हो चुकी है। लगभग 12 मॉडल पेपर पढ़ा दिए। एक मॉडल पेपर में 60 क्वेश्चन है भाई। वो मॉडल पेपर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। लगभग 800 क्वेश्चन है उस मॉडल पेपर में। ये टेस्ट सीरीज चल रही है। 1 से 50 क्वेश्चन हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था साथियों, इससे पहले उसमें हमने वो पढ़ा दिए हैं। अब इस वीडियो में साथियों हम 50 से लेकर लास्ट हम 80 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल पर नए तो दोस्तों बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा सा प्यार है आप लोगों से, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, 27 फरवरी साथियों किसी भी हालत में आपकी जो पात्रता एग्जाम है रीट की वो हो जाएगी, किसी भी हालत में हो जाएगी। तो साथियों आपको किसी भी हालत में 60% बनाना है। 90 अंक आपको किसी भी हालत में लाने हैं भाई। एक भी अंक कम हो गया तो गए। कब तक? 2030 तक गए, क्योंकि 2030 के पहले कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। 5 साल तक इंतजार करना भाई, और कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। और सेकेंड ग्रेड में तो बात ही छोड़ो, उसमें पूरा मैटर ही अलग है। तो हम 50वां क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। ठीक है, 50वां क्वेश्चन हमने देख लिया था साथियों। 51 क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो कि भाषायाः कौशलानि सन्ति। भाई भाषा के कितने कौशल हैं? तो चत्वारि के। भाई कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रियात्मकम ज्ञानम किम भवति। क्या पूछा हुआ है? ध्यान से आंसर देना है। अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति। भाई व्याकरणात्मक विषयस्य कार्यविधि ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषयानां ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषयां नियमानां ज्ञानम, भाषायाः अस्या संस्कृतेश्च ज्ञानम। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति। भाई कैसा? ऑप्शन बी होगा व्याकरणात्मक विषय नाम ज्ञानम। भाई क्या है? प्रक्रियात्मक उपागम क्या है? व्याकरणात्मक विषय का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों। कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्वजनो मा भूतः कस्मिन् कौशल प्रसंगे कथितम। भाई क्या पूछा हुआ है? सृजनो मा भूतः। भाई कस्मिन् कौशले प्रसंगे कथितम। तो साथियों ये भाषण कौशल है। कौन सा कौशल है? भाषण कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पूछा हुआ है कथम उपागम पद्धति भाषा कक्षायां बालकानां तेषां स्वाभाविकां भाषां भाषणाय प्रोत्साहयति। मतलब यहाँ पूछा हुआ है कि किस उपागम और पद्धति में भाषा की कक्षा में बालक को स्वाभाविक भाषा का ज्ञान का प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब भाषा का स्वाभाविक ज्ञान दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन होगा ए भाई प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है अभिव्यक्ति लिखिता अस्य कौशलस्य उद्देश्यम। भाई अभिव्यक्ति लिखित्वा किसका उद्देश्य है? लेखनम। यहाँ पूछ लिया, मान लो कि लेखन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। क्या है? लिखिता अभिव्यक्ति। क्या है भाई?
लिखिताभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति लिखिता की बात होती है। लिखिताभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति लिखिता लेखन कौशल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तरे अधोअङ्केतेषु कथं पाठ्यपुस्तकस्य योजनाया सिद्धांत नास्ति। भाई कौन सा, तो प्राथमिक स्तर में यहाँ पूछा हुआ है प्राथमिक स्तरे अधोलिखितेषु कथं पाठ्यपुस्तकस्य योजना सिद्धांतो नास्ति। मतलब यहाँ पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तक योजना का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रत्यक्ष सिद्धांत, शिल्प विज्ञान सिद्धांत, पाठ्यचर्या सिद्धांत या प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, प्रत्यक्ष सिद्धांत। ये साथियों नहीं रहेगा प्रत्यक्ष सिद्धांत, ठीक है, ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति। क्या पूछा हुआ है, उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति, योग्य पदानां चयनम, केवल उत्कृष्ट हस्तलेखनम, व्याकरणगत शुद्धता, विचाराः उपस्थापनच। तो क्या है, तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति। उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति भाई क्या है, इसका है ऑप्शन बी, केवल उत्कृष्ट हस्तलेखनम, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है दृष्ट लेखन विधि प्रयोग क्रियते। भाई यहाँ पूछा हुआ है दृष्ट लेखन विधि प्रयोग किस में किया जाता है, लेखन कौशल में। किसमें भाई, लेखन कौशल में। आगे देखिए उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। क्या पूछा हुआ है, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, मतलब उत्पादन कौशल को किसमें समावेश किया गया है, पठन लेखने, पठन श्रवणे, लेखन संभाषणे, श्रवण संभाषणे। तो उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश अस्ति, जल्दी से बताइए। इसका है ऑप्शन सी, लेखन संभाषणे से। ऑप्शन सी, लेखन संभाषणे, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा कौशल्यस्य क्रमशः चरणानि, मतलब भाषा कौशल के क्रमशः चरण है वो कौन से, सबसे पहले श्रवण है, भाषण है, पठनम है और लेखनम। मतलब श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पूछा हुआ है श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेषु एतनस्ति, एतनास्ति। श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेषु एतनास्ति, भाई यथा लिखित पाठक, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, संकेत भाषा विषये अधोलिखितम किम सत्यम न अस्ति। भाई संकेत भाषा विषय अधोलिखितम किम सत्यम न अस्ति, भाई क्या नहीं है, तो इसका है ऑप्शन सी, संकेत भाषायाः व्याकरणम न वर्तते। संकेत भाषा जो है ना वो व्याकरण का नहीं है, ठीक है। आगे देखिए भाई, यहाँ पूछा हुआ है संस्कृत भाषायां कथिता देशानुसारेण कार्य संपादने विकासो भवति। साथियों ये क्वेश्चन रेट 2015 लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, जाके देख लेना, अगर पेपर पढ़ा हो तो देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ। संस्कृत भाषायां कथिता देशानुसारेण कार्य संपादने विकासो भवति, पे क्या है, श्रवण कौशलस्य, पे क्या है, श्रवण कौशलस्य। यहाँ पूछा हुआ है सप्तम कक्षायाः अध्यापिका शिक्षार्थिनां स्वाभाविक रूपेण भाषा कौशलानां मापयितुम् इच्छति, तदा दातव्यम, भाई क्या है, भाई क्या है, ऑप्शन होगा सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाँ भाई क्या है, ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पूछा हुआ है रचनात्मकतावादस्य सिद्धांतोऽयं यत् भाषा शिक्षार्थी वर्तते। रचनात्मकवादस्य सिद्धांत में भाषा शिक्षार्थी वर्तते, शिक्षकस्य अनुसरणकर्ता, ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता, ज्ञानस्य प्रहरणकर्ता, ज्ञानस्य निर्माणकर्ता। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रचनात्मकतावादस्य सिद्धांतोऽयं यत् भाषा शिक्षार्थी वर्तते, भाई क्या है, ऑप्शन होगा डी, ज्ञानस्य निर्माण करता है, भाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन सह अस्ति। भाई भाषा का मुख्य संबंध किससे है, ज्ञानात्मक पक्ष। चार ऑप्शन दे देगा यहाँ पर, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, एक दे देगा मनोगत्यात्मक। चार ऑप्शन दे देगा और आपको बताना है कि मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध किससे है, ज्ञानात्मक से है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाषायाः संदर्भ व्यावहारिकताया अर्थो अस्ति। भाई भाषा के संदर्भ में व्यावहारिकता का अर्थ क्या है? भाषायाः सामाजिक नियमा विद्यालय भाषा नीति विद्यालयस्य अनुदेशनस्य नीति शैक्षणिक भाषा। तो क्या है? ऑप्शन होगा ए भाषायाः सामाजिक नियमा। ऑप्शन ए भाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2021 पात्रता एग्जाम में साथियों ये लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बालागत इति कदा प्रयुक्ते दृश्यते। भाई बालागत तो ये है साथियों मौखिका अभिव्यक्त्याम। भाई बालाघात किसका है? मौखिका अभिव्यक्ताम के लिए है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे यहाँ डालने से अर्थ यही है साथियों कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, या फिर कोई सी टेट हो, कोई भी टेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट, जो भी टेट आप दे रहे हो, उसमें साथियों ये क्वेश्चन मेरे यहाँ डालने का मतलब ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा हुआ है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मौखिक भाषायाः विकासः भावी भाष्य शिक्षणाय एकस्य सशक्त आधारस्य निर्माणं करोति। मौखिक भाषा विकास है का कक्षा पद्धति प्रयोज्य में समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। इसका आंसर है ऑप्शन डी छात्राणां रुचि अनुसारम भूमिका निर्वाह गतिविधि या आयोजनम। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाषा कौशलम नास्ति, भाई यहाँ दे लीजिएगा श्रवणम, भाषणम, पठनम, चिंतनम। तो क्या होगा? चिंतनम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है श्रवण भाषण कौशल से विकास भवति। भाई श्रवण और भाषण कौशल का विकास किससे होता है, किस विधि के द्वारा? किस यहाँ पूछा हुआ है, ध्यान से आंसर को क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है कि श्रवण भाषण कौशल विकास भवतीय किससे? भाई पाठशाला विधि से। भाई पाठशाला विधि में एक तो श्रवण का विकास हो जाता है और एक भाषण का विकास हो जाता है प्रारंभिक स्तर में। फिर उच्च प्राथमिक तो लेखन का भी हो जाता है। भाई प्राथमिक स्तर में जो 1 से 5 तक आप पढ़ाते हो, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इतना नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते, बोलना भी नहीं जानते। ठीक है, तो वो यहाँ पूछा हुआ है कि पाठशाला विधि में श्रवण और भाषण ये कौशल का विकास हो जाता है प्राथमिक स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाई भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकेत भाषा, व्याकरणम, लिखित भाषा या मौखिक भाषा। तो भाषा का प्राथमिक रूप है साथियों, ऑप्शन है संकेत भाषा। प्राथमिक रूप पूछा हुआ, ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए संकेत भाषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पूछा हुआ है कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल के। भाई ध्वनि, यहाँ पूछा हुआ है कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किस कौशल से है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, श्रवण कौशल से। किससे है? सुनने से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञापकम ज्ञानम अस्ति। ज्ञापकम, चलो छोड़ो इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ देख लेते। ठीक है, देख लेते भाई इसको। ज्ञापकम ज्ञानम अस्ति व्याकरणात्मक विषयानाम ज्ञानम। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन लाऊंगा तो फिर आप चौंक जाओगे। ठीक है, अब क्या करना, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन की, जिसमें आपकी संस्कृत शिक्षण विद्या ही रहेगी। 1000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चल रही है। 75 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं और नए जो जुड़े हैं उनसे कह देता हूँ भाई, पिछली वाला वीडियो जो पहले वीडियो डाला वो नहीं देखा तो देख लेना। और ये वीडियो आप अगर मान लो ये देख रहे हो तो अब कंटिन्यूस आपको रोज देखना है। 1000 जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको हमारे वीडियो देखना है। और देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कब भी वीडियो अपलोड कर सकता हूं साथियों, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और वो वीडियो आसानी से आप देख सकोगे। उससे पहले सबसे पहले घंटा दबाना होगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। यही काम सबसे मुख्य बात है। बाकी तो वीडियो तो आते ही रहेंगे भाई, आजीवन आते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है भाषण कौशल हेतु आवश्यकम नास्ति। भाई विद्वता नहीं है, भाषण कौशल के लिए आवश्यक नहीं है विद्वता, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन उपागम। भाई क्या पूछा हुआ है?
आगमन उपागम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। भाई आप आगमन उपागम है, इसका अभिप्राय क्या है? व्याकरण शिक्षणे नियमानां स्पष्टीकरणम, उदाहरणे नियमानां सिद्धांतानां स्पष्टीकरणम, व्याख्या द्वारा भाव स्पष्टीकरणम, भाषा दक्षताया आकलनम। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदाहरणे नियमानां सिद्धांतानां स्पष्टीकरणम। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव देख लीजिएगा, यहाँ पूछा हुआ है लेखन कौशल से विधि अस्ति। 4 विधि दे देगा आपको, आगमन निगमन, दूसरा है भाषा संसर्ग विधि, चौथा दे देगा मांटेसरी विधि, तीसरा कोई और भी दे देगा अर्थान्वय विधि या भाष्य विधि, कोई भी दे सकता है। तो लेखन कौशल से विधि कौन सी है? मांटेसरी विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित तेषु, भाई निम्नलिखित तेषु कस्य उद्देश्य अनुसारम भाषा शिक्षण से आवश्यकता न भवति। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से पढ़ लो। निम्नलिखित तेषु कस्य उद्देश्य अनुसारम भाषा शिक्षण से आवश्यकता न अस्ति। यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भाषा शिक्षण का आवश्यक नहीं है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो कौन सा? जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम, भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, अभ्यंतर स्वरस्य वाचनार्थम, श्रवणार्थच, जीवनस्य विविधावश्यकतानां परिपूर्णार्थम। तो साथियों इसका आंसर है भाई ऑप्शन ए, जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम। ये नहीं है, न आवश्यक न भवति। ठीक है, जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम न भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रथम भाषा रूपेण कस्यां भाषा अध्ययन भवति। भाई विद्यालय में प्रथम भाषा रूप में किस भाषा का अध्ययन किया जाता है? लक्ष्य भाषा, मातृभाषा, विदेशी या सर्वेशाम भाषा। तो ये आपको पता है भाई कौन सा है? मातृभाषा होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चल रही है ये, और ये टेस्ट सीरीज कभी भी ख़त्म हो सकती है भाई। कब भी मैं वीडियो डाल सकता हूँ, जब भी मेरा मूड हो तब मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो आप तक कब पहुँचेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी भाई। इसलिए मेरे दोस्तों भाई बहनों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने कुल 80 क्वेश्चन मैंने बताए थे कि इस वीडियो में हम कुल 80 क्वेश्चन देखेंगे। 79 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है, 27 फरवरी तक तो मैं 100% बोल रहा हूँ। 27 फरवरी तक क्या, मैं ये 3-4 दिन में ही 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन मैं इतना धीरे इसलिए चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं मान लो 1000 क्वेश्चन अभी पढ़ा दूँ, मैं अभी ही ख़त्म करवा दूँ 1000 क्वेश्चन, तो मान लो जो नए जुड़े वो क्या करेंगे फिर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो यार, और मैं वो सीरीज़ पूरी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो जो नए जो जुड़े हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो जुड़े हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो भाई, उसके बाद मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। साथियों मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, मुझे खुद को पता नहीं है। शिक्षण विद्या के इतने सारे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, मुझे खुद को पता नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये है 1000 क्वेश्चन साथियों, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि जुड़ोगे तो हमेशा यही ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हो 79 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 80 क्वेश्चन तक देख लिए साथियों। एक क्वेश्चन की बात है, कोई बात नहीं। अब 81 से लगाकर कल के वीडियो में 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट 81 से 120। 3-4-5 दिन में मैं क्वेश्चन बढ़ाता ही जाऊँगा। फर्स्ट में मैंने 30 क्वेश्चन लिए, उसके बाद 40 लिए, अब तीसरा वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन देखे। तो साथियों क्वेश्चन की सीरीज़ बढ़ ही रही है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाना। थैंक यू, धन्यवाद। गुड।